दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, 5 आत्माओं ने आपके पूरे घर को घेर लिया है। अगले 24 घंटों के अंदर बहुत बड़ा कांड आपके साथ होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यह 5 आत्माएं आसानी से आपके घर से नहीं जाने वाली है। दोस्तों, यह जाएगी तो अपने साथ कुछ बड़ी चीज लेकर जाएगी और आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देकर जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर यह कौन 5 आत्माएं हैं जो आपके घर पर डेरा जमा रही है। सारी सच्चाई इस वीडियो में खोलूंगा। बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि अगले 24 घंटों में यह 5 आत्माएं आपके पूरे घर के ऊपर बवाल मचाने वाली है। दोस्तों, भूत प्रेत, आत्माएं, पिशाच, यह सब आप लोगों को झूठ लगता होगा, लेकिन जिस इंसान का इन चीजों से पाला पड़ता है वह जानता है कि यह चीज कितनी खतरनाक हो जाती है। अच्छे खासे इंसान की जिंदगी को नरक बना देती है। दोस्तों, मैं यह नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए घटना बड़ी हो उससे पहले ही संभल जाओगे तो अच्छा होगा। दोस्तों, आप जरा सी, जी हाँ, आप जरा सी चूक करोगे और यह आत्माएं आपके पूरे घर के ऊपर डेरा जमा लेगी, हमला कर सकती है। दोस्तों, किसी को भी वश में कर सकती है। आपने देखा होगा कि एक इंसान अच्छा खासा रहता है, अच्छा खासा अपने जीवन पर ध्यान देता है, हंसी खुशी भरा व्यवहार उसका होता है, सबसे अच्छे से बोलता है, लेकिन एक अचानक से समय की घड़ी ऐसी आती है कि वह इंसान का अपने दिमाग पर से आप ही हट जाता है। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, वह नशा करने लगता है, लोगों को गाली देना शुरू कर देता है, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों के ऊपर भूत, पिशाच और आत्माएं अपना डेरा जमा लेती है, उनके ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है, उसकी इंद्रियों को अपने वश में कर लेती है, जिसके चलते दोस्तों फिर वह इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि उसका अपने ऊपर आप ही नहीं रहता, उसका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर ना बने, और अभी जो समय चल रहा है और आपकी जो कुछ गलतियां हैं उनसे यही हो रहा है। दोस्तों, आपके साथ देखिए ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में अगले 24 घंटों का महाराशिफल भी दे रहा हूं, तो मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे बड़ा जो संकेत होता है ना, वह है हमारे घर के पौधे। जी हाँ, हमारे घर में गमले होते हैं, उनमें पौधे लगे हुए होते हैं। अगर आपके घर के पौधे अचानक से सूखने लग जाए, या उन पौधों के अंदर अचानक से कीड़े लग जाए, या दोस्तों आपके घर के जो पौधे हैं वह अचानक से उखड़ जाए, तो समझ लेना आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति या प्रेतात्मा का साया मंडरा रहा है। आपको सावधान हो जाना चाहिए। जिस घर की जो तुलसी होती है, जी हाँ, आपके घर में भी तुलसी माता का पौधा होगा। अगर तुलसी माता अचानक से सूख जाए तो चेतावनी है दोस्तों, यह सबसे बड़ी, कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, घर में जो सब्जियां होती हैं, जी हाँ, सब्जियां अचानक से सड़ने लग जाती हैं। थोड़े थोड़े दिनों में सब्जियां सड़ने लग जाती हैं। घर में कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, अजीब अजीब से जानवर निकलने लगते हैं। मान लीजिए आप घर में नहीं थे, आप कहीं बाहर जाकर आइए, आप आधे घंटे के लिए भी कहीं बाहर जाकर आइए, और उसके बाद जब आप घर में वापस से एंटर करेंगे, घर में जब आप घुसेंगे तो आपको एक अजीब सी खुशबू आएगी। अपने घर के अंदर एक अजीब सी स्मेल आपको अपने घर में महसूस होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी चेतावनी है, और यह समझ लेना कि घर पर किसी नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा का साया हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में अपने आप को बहुत ज्यादा बचाना पड़ेगा, आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और वह उपाय क्या है इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चिंता ना करें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो मुझे कमेंट में बताइए, चिंता क्यों करते हो आप लोग? मैं बैठा हूं आप लोगों के लिए, आप अकेले नहीं हो। आपको समस्या से बाहर निकालने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। और एक बात का और ध्यान रखिए कि किसी बाबा के चक्कर में, किसी पाखंडी के चक्कर में, पंडित के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि वो लोग आपका फायदा उठा लेंगे। आपसे इन चीजों के बहाने हजारों रुपए ले लेंगे, लाखों रुपए ले लेंगे, और आपकी चीज को, जी हाँ, आपकी समस्या को खत्म नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ा देंगे, क्योंकि इनको तो पता भी नहीं होता
है कि आखिर करना क्या है। दोस्तों, केवल मात्र एक छोटा सा उपाय करना होता है और यह लोग बढ़ा चढ़ाकर आपको चीज बता देंगे जिससे यह आत्माएं घर से बाहर जाने की बजाय और ज्यादा विकराल हो जाती है और ज्यादा अपना विकराल रूप आपको दिखाने लगती है। तो दोस्तों, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। ये अपनी जेब में भरने के लिए आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इनके चक्कर में नहीं आना है, और अगर हाँ कुछ हो रहा है तो मुझे बताइए, फ्री में मैं आपको इलाज बताता हूँ दोस्तों, हमेशा से। दोस्तों, अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़े। देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोग अपनी जिंदगी से दुखी होते होंगे, मुझे पता है। हर कोई अपनी जिंदगी से दुखी होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ कमियां होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं जिससे वह दुखी हो जाता है। और अक्सर इंसान अपनी कमियों से, अपने परेशानियों से दुखी कम होता है, लेकिन लोगों की तरक्की देखकर ज्यादा दुखी होता है। मान लो आप अपने घर में सुबह शाम 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, आपके पास प्रॉपर सुख सुविधाएं हैं, लेकिन जो आपका पड़ोसी है वह, उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है। दोस्तों, शान से आता जाता है तो उसको देखकर आप दोस्तों ज्यादा परेशान होते हैं कि मेरे जीवन में तो यह कमियां हैं, लेकिन आप नहीं जानते दोस्तों कि आपकी जो स्थिति है कुछ लोगों की तो वह भी स्थिति नहीं होती है। कई लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है समय पर, कई लोगों को तो कई रात भूखा ही निकलना पड़ता है। दोस्तों, कई लोगों के तो सर पर छत भी नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, तो कृपया करके जो है उसमें खुश रहना सीखिए। दोस्तों, अपनी जिंदगी से कभी दुखी मत होइए, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सपना हो। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, आप जिस पड़ोसी को देखकर दुखी होते हैं ना दोस्तों, आपका पड़ोसी भी किसी और अमीर इंसान को देखकर दुखी होता ही होगा। दोस्तों, वह अपने जीवन से खुश नहीं होगा, वह भी किसी बड़े को देखकर दुखी होता होगा। तो दोस्तों, यह चक्र है, लेकिन इस चक्र में नहीं फंसना है। जो है उसमें खुश रहिए और हाँ, मेहनत करते रहिए। आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन दुखी मत होइए। क्या पता दोस्तों, कल का दिन हम देख पाए या ना देख पाए, इसलिए जीवन आज में है। दोस्तों, आज जो पल हम जी रहे हैं उसको अच्छे से जिए, कल की फिक्र में कल के सुख में। दोस्तों, मगन मत हो जाइए और पागलों की तरह व्यवहार मत करिए और अपने आज के सुकून को मत उतारिए। दोस्तों, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। आइए अब मुख्य वीडियो की ओर बढ़ते हैं और एक छोटा सा उपाय मैं शुरुआत में ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर परिवार में कुछ अजीब सी चीज है, कुछ प्रेत आत्माएं या फिर इनका चक्कर है, तो दोस्तों एक काम कर लीजिए, आप अपने घर में हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर थोड़ा सा लेकर आ जाइए। जी हाँ, हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले जाइए और फिर एक पात्र में पानी भर लीजिए। एक लोटा जल का ले लीजिए, उसमें वह जो सिंदूर है अच्छे से घोल लीजिए। वह सिंदूर अच्छे से घोल लीजिए। जब आप वह सिंदूर उस पानी में घोल लेंगे ना, तो वह पानी बालाजी की शक्ति का पानी हो जाएगा और आप उस पानी को रोजाना अपने घर में बैठिए, रोजाना घर में बैठिए। इससे क्या होगा, आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं, घर के हर कोने में छींटा लगाइए, घर की छत पर लगाइए, घर के बाहर लगाइए। दोस्तों, ऐसा करने से जितने भी नकारात्मक चीजें होगी घर से दूर चली जाएगी। दोस्तों, सभी नष्ट हो जाएगी। अब आपके राशिफल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो छोड़ने की भूल मत करना। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी भी कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले जो अगले 24 घंटे हैं वह आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। बेटा, अब आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने शायद कभी कल्पना नहीं करी होगी। तुमने कभी सपने में भी विचार नहीं किया होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तुम्हारे इशिते साप्ते ही जीवन में बेटा अब बहुत तरक्की होने वाली है, बहुत खुशियां आने वाली है। यहाँ तक कि अब आपके दुश्मन भी आपकी बातों पर तालियां बजाने वाले हैं। आपके सफलता के चर्चे दोस्तों चारों ओर गूंजने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में यदि आपने हमारी 3 बातें मान ली तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज की हमारी पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। वीडियो में बताई जाने वाली एक एक बात बिल्कुल सत्य होने वाली है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय माता दी, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 5 दिन आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं।
इन 24 घंटे में आपको यह बात समझनी होगी कि जो लोग आपके अपने होने का वादा कर रहे हैं, आपके अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, वही लोग दोस्तों आपका सबसे बड़े दुश्मन है। भरोसा करना, वही लोग पीठ पीछे सबसे बड़ा दिक्के बुराक है, आपको धोखा देने वाले हैं दोस्तों। आप जानते हैं, हम बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलते। जो भी कहता हूं दावे के साथ लिखकर कहता हूं, हमारी बात आज तक झूठी नहीं निकली। तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा मिथुन। यह 24 घंटे आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं दोस्तों। कुछ बातों को लेकर आपका मन बहुत परेशान रहेगा, आपका मन बहुत चिंतित रहेगा। आपको समझ नहीं आ पाएगा कि क्या करना आपके लिए सही है और क्या करना आपके लिए गलत है। आप एक दुविधा की स्थिति में फंसे रहोगे। आप एक ऐसी स्थिति में फंसे रहोगे जहां से आप कोई गलत निर्णय ले सकते हो। हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि अनुभवी लोगों के साथ रहिए, कुछ अनुभवी लोगों से बात करिए। इससे दोस्तों आपको फैसला लेने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में मनुष्य गलत निर्णय लेता है, जिसके कारणवश उम्र भर पछताना पड़ता है। तो कहीं आपसे भी यह गलती ना हो जाए, आपसे भी यह भूल ना हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। पारिवारिक जीवन दोस्तों आपका अच्छा रहने वाला है। घर परिवार वालों का अगले 5 दिन में साथ और समर्थन आपको मिलेगा, जिससे कि दोस्तों आप अपनी हर मुसीबतों से, आप अपनी हर बाधाओं से लड़ सकेंगे और परिवार वालों का साथ पाकर आपका हृदय बिल्कुल गदगद हो जाएगा। आप बहुत अच्छी स्थिति में खुद को पा पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए दोस्तों समय जरा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगले 5 दिनों में छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बॉस आपको कुछ बड़े कामों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसे पूरा कर पाना आपके लिए दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ऐसे समय में काफी बुद्धिमानी बरतनी होगी, समय का सही से पालन करें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि जो समय है वही आपके लिए सब कुछ है। आपको दोस्तों समय का सही से पालन कर बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। आप दफ्तर में समय पर पहुंचिए, अपने कामों को समय पर निपटाएं और समय पर वापस आइए, क्योंकि दोस्तों समय ही आपके साथ इन दिनों बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। तो समय आपके लिए सब कुछ है, इसलिए बहुत समझदारी के साथ आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि आप बहुत समय से नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे थे, या फिर आप ऐसा सोच रहे थे कि आप खुद का कोई व्यापार करेंगे, खुद का कोई कारोबार करेंगे, इस नौकरी में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों अगले 5 दिन आपके लिए बहुत मददगार रहेंगे, आपकी बहुत सहायता करेंगे इन 5 दिनों में। दोस्तों आप यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो किसी अच्छे पद पर आपको नई नौकरी मिल जाएगी, या फिर हम तो आपसे यह आपकी खाद है कहेंगे कि यदि आप सक्षम हैं और खुद का कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आप यदि कर सकते हैं, आपके के अंदर विश्वास है। देखिए, आत्मविश्वास सबसे बड़ा रोल निभाता है, आत्मविश्वास का ही सारा खेल है। तो यदि आप में आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास से भरपूर है, तो दोस्तों आप खुद का कुछ नया व्यापार, खुद कुछ का नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे, आपके काम अवश्य बनेंगे। चिंता मत करिए, परेशानी की कोई बात नहीं आएगी। साथ मित्रों, आने वाला वक्त आपके जीवन में दोस्तों पैसों की समस्याएं मिटा देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से पैसों के चक्कर में आप बहुत बुरे फंसे हुए हैं। धन का आना जाना आपके पास नहीं है। पैसे को लेकर स्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। तो पैसों के मामलों में दोस्तों आपको काफी सतर्क होकर सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। काफी बुद्धिमानी के साथ अपने निर्णय लेने होंगे। बिना सोचे समझे कहीं पर भी निवेश करने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस बात को अपने अंदर उतार लीजिए। इस बात की गांठ बांध कर रख लीजिए कि यदि बिना सोचे समझे आपने कहीं पर भी निवेश कर दिया, बिना सोचे समझे आपने कहीं पर भी पैसा लगा दिया, तो आपका पैसा डूबने ही डूबने वाला है। आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा और दिक्कतें बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
इसीलिए बहुत समझदारी, बुद्धिमानी, सोच समझकर आपको निर्णय लेना होगा। समझदारी से फैसला लेना होगा। आपकी जरा सी गलती दोस्तों जीवन भर के लिए आप पर एक बहुत बड़ा बोझ बन सकती है, जीवन भर के लिए आपको बहुत बड़ा दुख दे सकती है। तो बहुत समझदारी बरतना, बहुत बुद्धिमानी बरतना और सोच समझकर ही अपना निर्णय लेना। साथ ही दोस्तों बेरोजगार जातकों के लिए समय अच्छा है। समय आपका पूरा साथ देगा। किसी अच्छी जगह आपको काम मिलेगा, किसी अच्छी जगह आपको रोजगार मिलेगा। काम के सिलसिले में दोस्तों आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है और यह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। आप चाहते हैं कि आप अपने ही शहर में घर परिवार वालों के साथ रहकर काम करें, लेकिन आपको दोस्तों नौकरी की तलाश में कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। कमाने के लिए घर से दूर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी कि आप किस प्रकार अपनों से दूर रहेंगे, आप किस प्रकार काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे और अपनों से दूर रह पाएंगे। यह चुनौती दोस्तों आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाली है और इससे पार पाना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य इस समय होना चाहिए। विद्यार्थियों का समय साथ देगा, विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी जो मेहनत इतने सालों से आप जो मेहनत जो कोशिशें करते आ रही हैं उसका दोस्तों आपको अच्छा फल मिलने वाला है। आपकी मेहनत सफल होगी, आपकी कोशिशें सफल होगी। जो प्रयास आप करते आ रहे हैं वह प्रयास आपके सफल होंगे और आपके काम दोस्तों निश्चित रूप से पूरे बनेंगे। इसलिए चिंता मत करिए, आपके काम निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। मनचाही सफलता, मनचाहे परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों पारिवारिक जीवन में आपको अपने क्रोध पर, आपको अपने गुस्से पर जरा काबू रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए हर बात को गुस्से गुस्से में सुलझाने की कोशिश करोगे तो सारी बात बिगड़ जाएगी, सारा खेल बिगड़ जाएगा। आपको बहुत शांति के साथ, बहुत समझदारी के साथ चीजों को संभालना होगा। बहुत अच्छे से चीजों को अपने हक में लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कई बार दोस्तों हमारा गुस्सा सारे काम बिगाड़ देता है। इसीलिए आपको अपने गुस्से का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। जहां आवश्यक है केवल वहीं गुस्सा करिए, बाकी चीजों को जितना हो सके अपने हिसाब से संभालिए। चीजों को जितना हो सके अपने हिसाब से सुधारने का प्रयास करिए, ताकि दोस्तों बाद में परिस्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा बातों को सुधारने के बजाय और भी ज्यादा बिगाड़ देता है। तो इसके कारण दोस्तों दिक्कतें बढ़ सकती है, इसके कारण जीवन में मुसीबतें बढ़ सकती है। तो आप जरा अपने निर्णय सोच समझकर समझदारी के साथ लेना। साथ ही मित्रों आपको बता दें, स्वास्थ्य के नजरिए से दिन अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता, कोई भी परेशानियां आपके जीवन में इस समय नहीं आने वाली। तो स्वास्थ्य को लेकर आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में समय आपका भरपूर साथ देगा। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले यह 5 दिन आपके लिए दोस्तों कई सारे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। आपकी जो सोची समझी योजनाएं हैं, जिन पर आप मेहनत कर रहे हैं, जिन पर आप प्रयास कर रहे हैं, उन योजनाओं में कई सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत कोशिशें और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपकी अटक सकती है। यानी कि कुछ काम काफी मेहनत करने के बाद भी आपके रुक जाएंगे, काफी प्रयास करने के बाद भी अटक जाएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको अपनी सूझबूझ के साथ फैसला लेना होगा। आपको अपनी समझदारी अपनानी होगी और बहुत सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले कई सारे होंगे, आपसे जलने वाले भी कई सारे होंगे। अब ऐसे समय में दोस्तों आपको अपना काम खुद करना होगा और अपना दिमाग खुद दौड़ाना होगा। यदि आप भूल कर भी दूसरों की बातों में आ गए तो जो आपके दुश्मन हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, वह आपकी सारी खुशियों का सर्वनाश कर देंगे। देखिए बेटा, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबत आई है। आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने कभी किसी के आगे हाथ का धे नहीं कर रहा है। वह यही आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। और अब परमात्मा के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। खुशियां आपके दरवाजे पर खड़ी है। खुशियां अब आपके घर में दस्तक देने वाली है। दोस्तों अभी तक आपके जीवन में जितना दुखाना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, आ गई। अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आने वाली हैं।
आप केवल और केवल खुशियों से आपका सामना होगा। खुशखबरी सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों 34 घंटे में अलग अलग जगह से धन प्राप्ति के आसार बनते हुए नजर आ रही है। यदि आपने कहीं निवेश करने की कोई योजना बनाई है, बहुत समय से आप सोच रहे हैं कहीं निवेश करने का, कहानी पैसा लगाने का, तो आपको इस समय निवेश करने से बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो यदि आप निवेश करने के बाद में कोई विचार बना रहे हैं तो इस समय अंधा है, आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ आपको यह बात भी मैं बता दूं कि आने वाले अगले 24 घंटे में परिवार में किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई बात विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको यही कोशिश करना है कि आप जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। जब आप अपनों के साथ समय बिताओगे तो बैठकर बात करोगे तो आपकी कई सारी परेशानियों का हाल अपने आप ही निकल जाएगा। इसीलिए बेटा, हमें तुमसे बस यही कहूंगा कि समय आपके लिए यादगार है। परमात्मा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, मौका भी बहुत सुनहरा है। इस बार आपको मौके पर चौका लगा ही देना है। इन 24 घंटे में स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कुछ दिक्कत है आपको हो सकती है, तो आपको इस बात की कोशिश करना है कि स्वास्थ्य में आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। बाहर का खान तुमसे आपको थोड़ा बचाना है, ज्यादा बाहर का गलत नहीं खाना है, बना परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। यह जो 24 घंटे का समय है बेटा, आने वाले अगले में 24 घंटे में आपको मेहनत जारी रखना है। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप मेहनत करते हो, लेकिन यदि आपको जल्द परिणाम नहीं मिलता तो आप रुक जाते हो। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि यदि आपकी शुरुआत कर रहे हो तो समय लगता है किसी भी चीज को बड़ा बनने में, किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, तो आपको अपने समय का निवेश करना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। यदि आप धैर्य बनाए रखोगे तो आपके काम जरूर होंगे, लेकिन आप जीवन में यही गलती बार बार करते हो कि आप किसी काम की शुरुआत करते हो और यदि आपको उसे काम में जल्द सफलता न मिले तो आप बहुत जल्द हार मान जाते हो और उसे काम को वहीं के वहीं या मारी ये काम नहीं नहीं बंद कर देते हो। तो आपको ऐसी गलती आने वाले अगले 24 घंटे में नहीं करना है। यह बात समझ लेना कि जीवन में यदि आगे बढ़ाना है तो धैर्य बनाए रखना होगा। आपको धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे और अपने लक्ष्य निर्धारित कर कर आगे चलना होगा, तब जाकर आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों देखिए, आपको जो दुश्मन है वह कोई और नहीं है, आपके अपनों में ही छुपा होगा। कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आप उसे व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि आप उसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, भरोसा करते हो। इसीलिए मेरी यह बात समझ लेना कि यह जो 24 घंटे का समय है, इनमें आपको किसी पर भी आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है, वरना आपके अपने ही लोग आपको धोखा देंगे और आप उसे बात को समझ नहीं पाओगे। यदि आपके दुश्मनों की बात करें दोस्तों, तो आने वाले अगले दिन 24 घंटे में 3 लोगों से आपको बहुत बड़ा खतरा है। कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ा खतरा है, जान तक का खतरा है, क्योंकि यह है लोग आपको सफल होते नहीं देखना चाहते। यह 3 लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े या कामयाबी प्राप्त करें। इसीलिए यह आपकी जिंदगी में बार बार दुखों को लेकर आते हैं। तो यह बात समझ लीजिए कि 24 घंटे में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। जितना हो सके अपने रहस्य को, अपनी बातों को गुप्त रखिए, क्योंकि लोग आपकी खुशियों को नजर लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, जितना हो सके आपको अपनी बातों को गुप्त बांध कर रखने का प्रयास करना है। मेरी यह बात समझ लेना कि तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हाथों में हैं। यदि तुमने ढिंढोरा पीट दिया, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता दिया कि मेरे जीवन में यह खुशी आई है, मेरे जीवन में यह अच्छा होने वाला है, तो फिर लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, फिर लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो तुम्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तुम्हें अपने रहस्य, अपनी बातों को जरा मुक्त रखना होगा।
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बाहर का खान पीन में ध्यान रखना ज्यादा। यदि तुम बाहर का खाना लगोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य अगर बढ़ा सकता है, मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसीलिए स्वास्थ्य के मामले में तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, 24 घंटे में नई शुरुआत। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, फिर चाहे यदि आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यह आप किसी नौकरी का प्रयास बहुत सालों से कर रहे हैं, तो आपको बता दो, नई शुरुआत में आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आपके द्वारा करी गई नई शुरुआत आपके लिए सफल साबित होगी और आपके जीवन में आ रही मुसीबतें भी अब दूर होगी। तो यदि आप किसी नई शुरुआत की और कदम आगे बढ़ना चाहते थे हो तो निडर होकर आप अपना निर्णय ले सकते हो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह समय दोस्तों आपके लिए खुशियों का समय है। तो मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस समय का आप सही से सदुपयोग कर लीजिए। यदि आपके दुश्मनों को आपकी खुशियों के बारे में थोड़ा भी पता चल गया तो फिर वही बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा आपकी खुशियों का सर्वनाश करने में। इसीलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप किसी को भी अपने जीवन में दखलंदाजी न करने दे। आप किसी को भी अपनी खुशियों के बारे में खबर ना लगे दे। एक ही मौका बहुत अच्छा है। परमात्मा की कृपा आप पर बना रही है। यह जो 24 घंटे हैं आने वाले, इन 24 घंटे में आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा, अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस होने लगेगी। आप देखोगे कि अभी तक आपकी जीवन में जो काम अटके हुए थे वह काम पूरे गए होंगे। जो खुशियां अभी तक आपको नहीं मिली वह खुशियां अब आपको मिलने लगेगी। यानी कि दोस्तों, जिन चीजों के लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब वह खुशियां, अब वह सफलता है आपको मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब यहां नहीं कि आपके अंदर अहंकार आ जाए, आपके अंदर घमंड आ जाए। आपको हमेशा एक आम व्यक्ति की तरह रहना है। जीवन में चाहिए आप इतने ही सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन अब आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितना हो सके इस समय लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। थोड़ा सा खुद से जुड़ें, जितना हो सके खुद पर कार्य करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मंदिर जाएं, थोड़ा सा एकांत में रहें, लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि ये जो राहु, मंगल, शनि हैं, जितना आप लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की गलत और अच्छी ऊर्जा आपको आकर्षित करेगी। लेकिन अभी आपको ना ही गलत ऊर्जा के पास जाना है और ना ही अच्छी ऊर्जा के पास जाना है। आपको जितना हो सके एकांत में रहना है, क्योंकि आपका खुद का ही शनि, आपका खुद का ही राहु है। वह आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक फायदा दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप खुद को बंधा हुआ इस समय महसूस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह जो समय है कुछ बड़ा करने का है। तो दोस्तों, अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप उस जगह से निकलने की कोशिश करिए। दोस्तों, साथ ही अगर प्रेम संबंधों की बात करूं तो आपकी बातों को गलत ठहराया जा सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वह व्यक्ति आपके खिलाफ जा सकता है। वह व्यक्ति आपसे दूर भी जा सकता है, या फिर आपकी किसी बात से उसका दिल दुख सकता है, या फिर उसका बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। देखिए, अभी आपका जो समय है वो है पैसा कमाने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का। और जब जब आप अपने काम पर, अपने धंधे पर ध्यान देंगे, अपने जीवन में कुछ करने का सोचेंगे, तब तक आप घर परिवार से भी पीछे होंगे और आप अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी से भी पीछे होंगे। कहने का मतलब है, अगर आप अपना व्यापार अच्छा चलाएंगे, नौकरी पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन साथी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको अपने मार्ग से भटकाएगा। आपके घर वाले भी भटकाएंगे, आपके दोस्त भटका सकते हैं, दुनिया की दूसरी शक्तियां आपको भटका सकती हैं। लेकिन आपको उधर ध्यान नहीं देना है। अपना केवल ध्यान अपने काम धंधे और अपने आने वाले भविष्य पर रखना है। आपको मैं बता दूं, आप या फिर आपका साथी भावनात्मक रूप से खुद को दूर कर सकता है। किसी पुराने विवाद की यादें फिर से ताजा हो सकती हैं। दोस्तों, अगर पिछले समय में कोई घटना घटी है, कोई आपके बीच ऐसी घटना घटी थी, तो उसकी यादें फिर से ताजा हो सकती हैं।
तो दोस्तों, इससे बचने की कोशिश करिएगा और जितना हो सके समय पर सब कुछ छोड़िए। समय हर घाव को भर देता है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, ज्यादा सोचना मत। जितना हो सके जीवन को चलाते रहो, चलाते रहो। जो करने का अगर सोचा है वो कर दो। यूं नहीं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जो मन में आया कर दो। जो खाने की इच्छा हुई खा लो। जहां घूमने की इच्छा हुई घूम लो। जो नया व्यापार शुरू करने की इच्छा हो शुरू कर दो। नई नौकरी की तलाश करनी है कर दो, लेकिन रुको मत। जितना आप रुक रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आपका राहु कमजोर हो रहा है, उतना ही शनि आपका अस्थिर हो रहा है। मन में जो आता है और वह हम नहीं करते हैं, तो हमारे ग्रह भी हमारे साथ नहीं होते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि मन से ही विचार उठते हैं। और अगर मन में जो आया वो नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं इस जीवन का। ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कुछ गलत दिमाग के लोग भी हो सकते हैं, जिनके दिमाग में गलत विचार भी आते होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में गलत विचार आते हैं तो उन गलत विचारों को नहीं करना है। अच्छे चीजें करनी है। जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करना, गलत काम मत करना। मेरी बातों को गलत मत ले जाना। कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में चोरी करने का आइडिया चल रहा होगा, तो मैं कहता हूं चोरी मत कर देना। किसी के दिमाग में अगर किसी के साथ दुष्कर्म करने की इच्छा हो रही है तो दुष्कर्म मत कर देना। आप गलत कर्म करोगे तो शनि फल नहीं देगा। शनि उल्टा आपका और भारी होगा और जीवन बद से बदतर हो जाएगा। पापों से भरा हुआ जीवन आपको तो दोस्तों कुछ चंद मिनट का सुकून देगा, लेकिन आने वाली पूरी जिंदगी, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बिगाड़ देगा। तो इतना समझ लेना, वरना आपकी आने वाली 7 पुश्तों की चिंता इस लग सकती है अगर कोई गलत कार्य कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में कठिनाइयां हैं, मैंने शुरू में ही बता दिया है। आय थोड़ी सी मंदी है, यानी कि थोड़ी सी कम है। परिवार से मतभेद हो सकते हैं। दूसरों पर भरोसा मत करना। और हाँ, समस्याओं पर धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए मन को विचलित मत करना कि मेरे जीवन में यह हो रहा है, वो हो रहा है, मत करना। खुद ब खुद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। समय पर छोड़ देना। दबाव थोड़ा सा कम होगा। धीरे धीरे आपके आसपास के लोग भी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर सहयोग न आए तो परेशान मत होना। खुद की ताकत खुद बनना और खुद से ही सब कुछ करने की सोच लेना। आपको घोड़े खच्चर नहीं होना है, इस बात का भी ध्यान रहे। अगर कोई कहता है यह करते, तो वह जरूरी नहीं है करना। हर इंसान को आप खुश नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आपको हर इंसान को खुश रखना हो। पति को, पत्नी को, जीवन साथी को, माता पिता को, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, सबको खुश रखने का ठेका केवल आपने नहीं लिया है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है। इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है, न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी
घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।
सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे, बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है, और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत बाधा टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी
तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो, क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो, क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे, ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यानपूर्वक सुनें और समझें कि मैं क्या कह रहा हूं। यह जानकारी आपके जीवन का एक नया अध्याय खोल सकती है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। लाइक करने से न केवल मुझे समर्थन मिलेगा, बल्कि यह भी साबित होगा कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को गंभीरता से ले रहे हैं। और हां, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णुदेवाय नमः और ओम महाकालेश्वर नमः जरूर लिखें। यह कोई साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह 100% सत्य है। मुझ पर भरोसा करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप खुद को एक नई दिशा में पाते हुए महसूस करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को नजरअंदाज किया या इसे पूरा नहीं देखा तो यह एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस वीडियो में कही गई हर बात आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती है। अब आपके जीवन में तेजी से बदलाव आने वाला है। ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में बन रहा है जो आपको धन धान्य से भर देगा और आपको एक साधारण व्यक्ति से सीधे राजा बना देगा। आने वाले 24 घंटों के भीतर ही इस शुभ योग का प्रभाव आपकी कुंडली पर दिखने लगेगा, जिससे आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। मित्रों, बहुत से लोग आपको गलत सलाह देते हैं। यही कारण है कि खुद पर भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यदि विश्वास खुद पर हो तो वह आपकी ताकत बन जाता है, लेकिन यदि वही विश्वास दूसरों पर हो तो वह आपकी कमजोरी बन सकता है। इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। दिखावे के लिए सब अपने होते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो लोग अपनी असली पहचान दिखा जाते हैं। हम यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सावधान रहें। सभी की बातें सुनें, मगर कीजिए वही जो आपका दिल कहे। अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी तकदीर जल्द ही चमकने वाली है। अगले 24 घंटों में आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जी हां, आपने सही सुना, 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस बात को किसी के साथ साझा न करें और वीडियो को चुपचाप अकेले में ही देखें। आपकी कुंडली में 2 बड़े ग्रह ऐसे योग बना रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। यह महासंयोग बहुत ही कम लोगों की कुंडली में बनता है, और जब यह बनता है तो जीवन में ऐसी उन्नति होती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आपके जीवन में अब तक जो भी कठिनाइयां आई हैं वे समाप्त होने वाली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही सिद्धांत अब आपके जीवन में लागू होने जा रहा है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। आप जल्द ही उन कठिनाइयों से मुक्त होने वाले हैं जो अब तक आपके जीवन में
रुकावट बनी हुई थीं। मित्रों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपकी किस्मत का पहिया अब तेजी से घूमने वाला है। आपकी 5 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इस बात को किसी से साझा न करें। यह आपका समय है और इस पाया है अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस एक कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है। जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार और आपके दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के प्लानिंग करते रहते हैं। आपको बता दें कि एक बार की बात है, आज से ठीक 3 साल पहले आपके जीवन काल में एक बड़ा मुसीबत आया था। एक बड़ी विद्या में आप फंस चुके थे जो कि भले ही आपको याद ना हो, परंतु आपकी कुंडली में यह साफ साफ दिखाई हमें पड़ रहा है कि आपको आज से ठीक 3 साल पहले इस शक्ति ने एक बड़े मुसीबत से बचाया है और यह शक्ति आपकी बहुत करीब रहता है। आपको कई बार आपकी दुश्मनों से बचाया है। आपके दुश्मनों को कई बार इन्होंने धूल चटाया है, लेकिन फिर भी दोस्तों, अभी तक ले दुख की बात है कि आप इस शक्ति को पहचान तक नहीं पाई है, जबकि आपको इस शक्ति को पहचानना चाहिए। आपको इस शक्ति को धन्यवाद बोलना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, यह शक्ति तुम्हें बहुत कुछ देना भी चाहती है और उसके लिए समय समय पर तुम्हें समय के साथ कई संकेत भी देते हैं, परंतु आप उन संकेतों को समझ नहीं पा रही हो जो यह शक्ति तुम्हें दे रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज जो बड़े राज्य पर से पर्दा उठने वाला है वह आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। यह आपको जानना अति आवश्यक है कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार क्यों बार बार आपकी रक्षा कर रहा है। आखिरकार कौन से आपको बड़े संकेत दे रहे हैं, किन संकेत को समझना है और आखिर यह शक्ति किस प्रकार आपको करोड़पति बना देना चाहता है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसे भी बड़ी बात कि तुम भूल कर भी आने वाले 5 दिनों के अंदर यह 2 गलती मत करना। जी हां दोस्तों, हम ऐसी गलती के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अगर आपने आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में आकर भी कर दिया तो यह शक्ति निश्चित तौर पर तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित होगा, तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा और फिर तुम्हें इस शक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। या यूं कहा जा सकता है कि आपकी छोटी सी भूल और आपके आने वाले 5 दिनों के अंदर जाने अनजाने में किए गए यह 2 गलती आपके जीवन काल का सबसे बड़ा गलती भी हो सकता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह जो शक्ति है यह आपको पूरी तरह से धनवान बना देना चाहता है। आपकी भक्तिभाव से, आपके कर्मों को देखकर यह शक्ति आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और दोस्तों, आपको सबसे बड़ी बात हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में आप बहुत कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। आपके बहुत सारे सपने हैं, पर कोई भी सपना आपका सच नहीं होता है। हर एक सपना, आपका जो भी सोचा हुआ कार्य होता है वह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है।
आपको यह चीज जानकर हैरानी होगा कि आप लोग अगर अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप अपने मुसीबत को दूर भी नहीं कर पाती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप अपने जीवन काल में इन दो चीजों से हमेशा के लिए अपने जीवन काल से तुरंत ही निकाल कर फेंक दो। यह दो चीज जो कि आपकी बहुत बुरी आदत है, दो गलती जो आपको आने वाले 5 दिनों के अंदर नहीं करना है, उनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हर एक विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाली है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती हैं, अगर आप हमारे वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। साथ में जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा बस 5 बार लगा दी। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनेंगे और आने वाले हर एक मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। एक भी समस्या आपकी जीवन काल में नहीं रहेगा, इस बात की फुल गारंटी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि यह बड़ी शक्ति कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी शक्ति स्वयं ही भोलेनाथ की शक्ति है। स्वयं ही नाग देवता है जो कि आपके घर के आसपास ही 100 मीटर के एरिया तक घूमते रहता है, यानी कि आपके घर के आसपास ही रहता है या फिर आपके घर में ही अदृश्य हुआ है। और इस शक्ति का काम है, जब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं तभी आपकी सारी समस्याओं का यह शक्ति हल कर देता है। जी हां दोस्तों, इस तरह आप लोग अपने जीवन काल में एक खुशनुमा समय व्यतीत कर पाती है। परंतु जो आपको 2 बड़ी गलती नहीं करने को हम कह रहे थे उनके बारे में वीडियो में अब बताने ही वाले हैं। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं। यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से या फिर जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे।
जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां कालरात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है, वह शक्ति है दोस्तों